गाइज वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू आई न्यू वीडियो अगेन। तो गाइज ये स्पोकन इंग्लिश की सीरीज चल रही है। आज के इस वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आज है क्लास 14। यदि इसके पिछले क्लास यानी कि क्लास 1 से लेकर क्लास 13 तक आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप सारी वीडियोज़ को देख सकते हैं। या फिर आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे स्पोकन इंग्लिश कोर्स। तो जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी। आज की इस वीडियो में आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से जुड़ी सभी प्रकार के सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस यानी कि जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से जुड़ी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचान क्या होता है। तो देखिए इसकी पहचान होती है, सबसे वाक्य जो हिंदी के वाक्य रहेगा उसके अंत में रहता है रहा है, रही है, रहे है, रहा हो। यहाँ पे इसके साथ यानी कि रहा रही के साथ में क्या रहेगा, समय के साथ, यानी कि समय के साथ से का प्रयोग होगा। इसमें सेंटेंस जो होगा उसमें से का प्रयोग होगा समय के साथ। जैसे कि यहाँ पे देखिए से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल्स यहाँ पे समझते हैं, जैसे कि मैं सुबह से इंतज़ार कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए अगर रहता मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, यानी कि इसमें आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ साथ समय भी रहेगा, से का प्रयोग रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं सुबह से, यहाँ पे समय का बोध हो रहा है। सुबह से, कब से इंतजार कर रहा हूँ, सुबह से इंतजार कर रहा हूँ, मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। और से के लिए सिंस और फॉर का प्रयोग किया जाता है। आगे आपको बताया जाएगा कि कब सिंस का प्रयोग करना है और कब फॉर का प्रयोग करना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, यहाँ पे देखिए वह आधे घंटे से नहा रहा है। यहाँ पे देखिए कितने देर से नहा रहा है, आधे घंटे से। तो आधे घंटे से ये क्या हो गया, ये समय हो गया। यहाँ पे से का प्रयोग हो रहा है, इसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, सिंस या फिर फॉर, दोनों में से किसी एक का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखते हैं कि कब हम सिंस का प्रयोग करते हैं और कब हम फॉर का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंस का मतलब क्या होता है। तो देखिए सिंस का मतलब होता है से, और इसका प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, मतलब कि किसी निश्चित समय के लिए। जैसे कि आपको बोलने हो कि शाम के 2 बजे से, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस 2 PM। सुबह के 2 बजे से, सिंस 2 AM। 2 बजे से, केवल आपको बोलने हो 2 बजे से, तो क्या हो जाएगा, सिंस 2 o'clock। उसी तरह से यहाँ पे देखिए 1995 से आपको बोलना हो तो क्या हो जाएगा, सिंस 1995। 2008 से, सिंस 2008। 2004 से, सिंस 2004। इस तरह से। अब आपको बोलने हो कि रविवार से, दिन, किसी भी दिन का नाम बोलना हो कि रविवार से, तो क्या हो जाएगा, सिंस संडे। सोमवार से, सिंस मंडे। मंगलवार से, सिंस ट्यूसडे। इस तरह से हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब आपको बोले हो कि सुबह से, तो क्या हो जाएगा, सिंस मॉर्निंग। शाम से, सिंस इवनिंग। दोपहर से, सिंस आफ्टरनून। रात से, सिंस नाइट। यदि आपको बोले हो कि कल से, तो क्या हो जाएगा, सिंस यस्टरडे। परसों से, तो क्या हो जाएगा, सिंस बिफोर यस्टरडे। बचपन से, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सिंस चाइल्डहुड। जन्म से, सिंस बर्थ। उस दिन से, यहाँ पे देखिए सिंस दैट डे। सिंस दैट डे का मतलब हो जाएगा उस दिन से। सिंस आई वॉज बॉर्न, यानी कि जब मैं पैदा हुआ था तब से, यानी कि आई वॉज बॉर्न यानी कि जब मैं पैदा हुआ था, सिंस यानी कि तब से। देखते हैं कि फॉर का प्रयोग हम कब करते हैं। तो देखिए फॉर का मतलब भी से होता है, लेकिन इसका प्रयोग हम करते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी कि समय की अवधि। ड्यूरेशन का मतलब होता है अवधि, समय की अवधि के लिए यहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से यहाँ समझते हैं। तो देखिए यदि आपको बोलनी हो 2 सेकेंड से, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 सेकेंड्स। 4 मिनट से, फॉर 4 मिनट्स। इस तरह से 2 घंटे से, यानी कि वह 2 घंटे से टीवी देख रहा है, तो यहाँ पे 2 घंटे से के लिए क्या हो जाएगा,
फॉर 2 आवर्स। उसी तरह से है 2 दिन से, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 डेज। 2 हफ्ते से फॉर 2 वीक्स। 2 महीने से फॉर 2 मंथ्स। 3 साल से, 3 सालों से, तो क्या हो जाएगा फॉर 3 ईयर्स। 2 सेंचुरी से, तो क्या हो जाएगा शताब्दी। सेंचुरीज का मतलब होता है शताब्दी, तो क्या हो जाएगा फॉर 2 सेंचुरीज। अब आपको बोलनी हो कि काफ़ी देर से, यानी कि वो काफ़ी देर से मेरा इंतज़ार कर रहा है, तो यहाँ पे काफ़ी देर से के लिए क्या हो जाएगा फॉर अ लॉन्ग। कुछ देर से, कुछ देर से के लिए क्या हो जाएगा फॉर अ वाइल। अब आपको बोलने हो कई दिनों से, देखिए फॉर मैनी डेज हो जाएगा, कई दिनों से यानी कि फॉर मैनी डेज। कई घंटों से क्या हो जाएगा फॉर मैनी आवर्स। कई महीनों से फॉर मैनी मंथ्स। कई सालों से फॉर मैनी ईयर्स। कई सालों से के लिए क्या हो जाएगा फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह से इन सभी सेंस के लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 घंटे से, 4 मिनट से, या फिर आपको बोलने हो काफ़ी देर से फॉर अ लॉन्ग हो जाएगा, कुछ देर से फॉर अ वाइल हो जाएगा। तो आप समझ गए कि हम किस तरह से फॉर का प्रयोग करते हैं और इस किस सेंस के लिए करते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल्स समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य, जिसमें नहीं का सेंस नहीं होगा और हम सवाल जवाब नहीं करते, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य नहीं होता है। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा, यानी कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव रहेगा, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इसमें आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा हैज बीन या फिर हैव बीन, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद सिंस या फिर फॉर अकॉर्डिंग टू सेंस, यानी कि कौन सा सेंस वहाँ पे है, किस वर्ड का किस समय की बात हो रही है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात हो रही है या फिर पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, तो उसके अनुसार सिंस और फॉर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आ जाएगा यहाँ पे टाइम। अब देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पे देखिए पहले आप ये समझ लीजिए कि कब आपको हैज बीन का प्रयोग करना है और कब हैव बीन का प्रयोग करना है, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। तो देखिए जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट और नेम रहेगा तो हम हैज बीन का प्रयोग करेंगे, और इसके अलावा यानी कि इन 4 सब्जेक्ट को छुड़ाकर बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब देखिए आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या पढ़ा था, राहुल खेल रहा है। तो यहाँ पे सिंपली हम किसी भी समय की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं और ना ही ड्यूरेशन ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सिंपली हम बोल रहे हैं राहुल खेल रहा है। तो एक बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म। अगर ऑब्जेक्ट हो तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ना हो तो नहीं आएगा। तो राहुल खेल रहा है, ये क्या हो जाएगा राहुल इज प्लेइंग। लेकिन अब आपको बोलनी हो कि राहुल सुबह से खेल रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम सुबह से, ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ टाइम हो गया, एक निश्चित समय की हम बात कर रहे हैं। सुबह से यानी कि राहुल सुबह से खेल रहा है, तो ये कौन सा टेंस हो गया, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए ये बनेगा राहुल हैज बीन। यहाँ पे नाम आ रहा है तो नाम के साथ क्या प्रयोग होगा, हैज बीन का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा राहुल हैज बीन प्लेइंग, यानी कि राहुल खेल रहा है कब से, सुबह से। तो क्या हो जाएगा सुबह से के लिए, इसके पहले अभी आपने देखा क्या हो जाएगा सिंस मॉर्निंग, सुबह से सिंस मॉर्निंग। राहुल सुबह से खेल रहा है, राहुल हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। देखिए यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि आपको बोलोगे कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो आप क्या बोलोगे, आई एम स्टडिंग। लेकिन आपको बोलनी हो कि मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 2 घंटे से, ये क्या हो गया ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो गया, यानी कि यहाँ पे हम समय की अंतराल के बारे में बात कर रहे हैं कि वो मैं 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा हूँ। आई हैव बीन, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आई आ गया, तो आई के साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स हो जाएगा, 2 घंटे से के लिए क्या हो जाएगा फॉर 2 आवर्स। गाइस अब देखते हैं, अभी आपने क्या देखा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं का सेंस हो। तो देखिए स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा जिस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा।
ठीक उसी तरह से रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ करना है, क्या करना है, हैज और बीन के बीच में नॉट लगा देना है नहीं के सेंस के लिए। तो देखिए सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर वही रहेगा, हैज और बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। ये हो जाएगा हैज नॉट बीन या फिर हैव नॉट बीन। देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर का प्रयोग होगा, उसके बाद टाइम का प्रयोग, टाइम लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ें रहेगी, यानी कि यदि सब्जेक्ट ही शी इट नेम हो तो हैज नॉट बीन का प्रयोग होगा और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ हैज हैव नॉट बीन का प्रयोग होगा। देखिए यदि आपको बोलनी हो कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, किसी ने आपसे कहा कि तुम सुबह से खेल रहे हो, वैसे में आपने क्या बोला, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, आई हैव नॉट बीन। हैव बीन के बीच में क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। यदि आपको बोलना हो कि राहुल 2 घंटे से नहीं घूम रहा है, तो क्या हो जाएगा, राहुल हैज नॉट बीन हो जाएगा। राहुल यहाँ पे नेम आ गया तो हैज का प्रयोग होगा, हैज नॉट बीन हो जाएगा। राहुल हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि राहुल के बारे में किसी ने कहा कि राहुल 2 घंटे से घूम रहा है, तो आपने उसके बारे में क्या कहा कि राहुल 2 घंटे से नहीं घूम रहा है। राहुल हैज नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें हम किसी से सवाल जवाब करते हैं। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा, WH फैमिली के वर्ड्स आ जाएगा, उसके बाद आएगा हैज या फिर हैव, देन आ जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद यदि सेंटेंस में नहीं का सेंस हो तो नॉट का प्रयोग करेंगे और नहीं का सेंस नहीं हो तो यहाँ पे नॉट नहीं लिखना है। उसके बाद आएगा बीन, देन आएगा वर्ब के आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन सिंस या फिर फॉर आ जाएगा, उसके बाद टाइम आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमें किसी से पूछ रहे हैं क्या, तुम कब से खेल रहे हो, तो कब से, यहाँ पे देखिए कब से के लिए हो जाएगा सिंस वेन। सिंस वेन का मतलब होता है कब से। उसके बाद आएगा हैव, सिंस वेन हैव यू बीन प्लेइंग, यानी कि तुम कब से खेल रहे हो। अब यहाँ पे खेलने की जगह पे कोई भी क्रिया आ सकता है, जैसे कि तुम कब से टीवी देख रहे हो, तुम कब से नहा रहे हो, तुम कब से खाना खा रहे हो, तुम कब से यहाँ पे बैठे हो। इस तरह से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, राहुल 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। वेयर हैज राहुल, वेयर का मतलब है कहाँ। ये सभी के सभी क्या है, WH फैमिली के वर्ड है। WH फैमिली के वर्ड का मतलब है कि जिसमें जो वर्ड रहेगा WH से स्टार्ट रहेगा और इसमें इन सभी वर्ड्स का प्रयोग हम किसी से सवाल करने के लिए करते हैं। एक वर्ड ऐसा है वो क्या है, हाउ है। हाउ का मतलब होता है कैसे। ये भी WH फैमिली के वर्ड है, लेकिन ये जो वर्ड है WH से स्टार्ट नहीं होता है। वेयर हैज राहुल बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यानी कि राहुल 2 घंटे से कहाँ घूम रहा है। तो आई होप ये जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आपने अच्छे से समझ लिए होंगे। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और नए टॉपिक के साथ।